पवन तनय संकट हरन और मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता समेत हृदय बसो सुरभूप। तो गुरुदेव नाम लल्लाम जिनका सर्व मंगल धाम है, परम पूज्य गुरु ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो यमुना जी की पारी पे और ठाड़े नमलक सोरी, पीतम्बरी झिलमिल है रहो सो यमुना जी की ओर। अरे राइन की देवी शीतला महारानी, मैं करूँ आपको ध्यान दी। और आस लगाई मैंने आपकी मेरी मैया, अरे आस लगाई मैंने आपकी महारानी, कोई कैसेट में राखो मेरो मान जी। और चैत महीना मेला जुरे मेरी मैया, अरे चैत महीना मेला जुरे मेरी मैया, जमी राम धरे अवतार जी। और आशा लगा के बड़ी दूर से महारानी, आशा लगा के बड़ी दूर से महारानी, कोई जाती अभी दरबार जी। और भेंट चढ़ावे बिनती करे मेरी मैया, भेंट चढ़ावे बिनती करे महारानी, कोई पूरी करती मुराद जी। और आस लगाई मैंने आपकी मेरी मैया, आस लगाई मैंने आपकी महारानी, कोई शरण ग्रजेश कुमार जी। आ जाइए साथियों, गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से जो आप लोगों के समक्ष
जो हम लेकर के आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी के अंतिम शब्द जो किस प्रकार से हैं जनता में गूंज रहे हैं। तो आ जाइए साथियों, एक बार गुरुदेव ने एक गीत गाया और उन्होंने हर कलाकार की उसमें नकल कर दी। तो क्या गाना था? बॉम्बई वालों ने एक गीत गाया और धर्मेंद्र उसे बम्बा वालों ने पकड़ा। कैसे पकड़ा? आ जाइए साथियों। कि ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले ही कोई गैरी नहीं, अरे हम तुम पर मरने वाले ही कोई गैरी नहीं। जैसे ही ये फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, इस गीत को एक लड़की फिल्म देखने के लिए गई और उसने इस गाने को सुना और जब गाने को सुना अपने गांव में आई और उसके गांव में स्वामी आधार चेतन जी की कथा चल रही थी और स्वामी जी ने कथा की आरती की, विराम किया। उसके बाद लड़कियां आपस में गीत गाने लगी। तो वो लड़की पास में पहुंची और बोली, दीदी आज बिल्कुल नया गीत है और तुझे सिखा रही है। और वो पर्दा वाला गीत वो लड़की अपनी तर्ज में ले गई। बोली कि मैया पर्दा हटा दे, मैया मुख दिखलाई दे। और धर्मेंद्र तुम्हें पता हो, माता है बहना है, कोई गीत गाए XYZ, लेकिन उनकी तर्जें गिनी चुनी। बोली अरे सोने की थाली में भोजन बनाए, अरे रुच रुच भोग लगाओ मैया, ये पर्दा हटा दे मैया मुख दिखलाई दे। जैसे ही उस लड़की ने गीत गाया और स्वामी आधार चेतन जी ने सुन लिया और जब उन्होंने सुना तो नाइट में उन्होंने अपना गम्मत का कार्यक्रम रखा। तो स्वामी आधार चेतन जी कीचक वध की लीला सुनाने लगे और पर्दा वाला ये ज्ञान ध्यान आया तो बोले हैं, स्वामी जी देखिए हमारे नौजवान साथियों, भीमसेन द्रौपदी का रूप धारण करने के बाद जब मठी में पहुंचा है, कीचक ने आता हुआ देखा तो कीचक क्या बोला? बोला है कीचक, अरे तू जल्दी पर्दा हटाए दे, पर्दा हटाए दे, कोरी अपनो मुख दिखलाए दे। और स्वामी जी बोले,
हम प्यार करने वाले ही धीरे धीरे, हम तुम पर मरने वाले ही धीरे धीरे। जैसे ही स्वामी आधार चेतन जी ने गीत गाया, उनके शिष्य आला सम्राट सुरजन चेतन जी ने सोचा जब हमारे गुरुदेव गा रहे हैं तो इस गीत को हम भी गाएंगे। और सुरजन चेतन ने वही गीत अपने राग में ले गए और बोले, मेरे नौजवान साथियों, जिस समय कन्नौज में लाखन के समीप आधी रात के समय जब पद्मा पहुंचती है तो क्या होता है हम दोस्तों। और बोले हैं आला सम्राट, आज आधी रात के याद खंडा पे और पद्मा चढ़ी गई अटा चढ़ाई, लाखन सोबत तेरे आटा में दो तो साला पूरे झटका। लाखन की नींद टूटी तो लाखन अपनी गोरी से बोले, और आधी रात में मेरी प्यारी काय को सोबत तेरी जगाई, और आधी रात में भूख मुई लगी रही, रनिया सुनिए कान लगा। चीनी ने मिलइए संग मिलइए और वचारी, सुरजन चेतन जी आला गा रहे थे, अकस्मात पर्दा वाला गाना ध्यान आया तो लाखन बोले अपनी गोरी से, और पर्दा ताकि मुखत खलाई के पास हमें फोकारी हमारी, और देसिया की मैंने कर लइए मेरी रनिया पूरी चारी। जैसे ही सुरजन चेतन जी ने यह गीत गाया, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी ने ये गीत कैच कर लिया और वो अपने राग में ले गए। खैर अब दुनिया में तो हमारे गुरुदेव नहीं रहे। 6 फरवरी 2013 को गुरुदेव दुनिया से चले गए। तो जैसे ही ब्रजेश शास्त्री जी ने ये गीत सुना तो वो अपने राग में ले गए और बोले, मेरे भैया जिस वक्त सदाब्रज सोरंगा वन में दोबारा मिलते हैं तो सदाब्रज सोरंगा से बोले, क्या बोले, अरे पर्दा नी का हटाई दे अरे मेरी रनिया, कोई मुखड़ा दियो न दिखाई दी। और बोले, अरे लाए जलेबी बड़ी दूरी से अरे मेरी प्यारी, अरे लाए
जलेबी बड़ी दूर से अरे मेरी प्यारी, कोई ले न दूध सो खाएगी। जैसे ही ब्रजेश शास्त्री जी ने गीत गाया, उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा संजू बघेल जी का। और संजू बघेल जी अपनी तर्ज में यही गीत ले गई, बोली लंका से रावण मां सीता का हरण करने के लिए चला, मामा मारीच को साथ में लिया। और कैसे चला, ए लंका से रावण चलना पलकी नहीं करी अबार, पंचवटी में हिरना डोले। सुनियो भक्तों कान लगाए, पंचवटी में हिरना डोले। सीता जी की नजर पड़ जाए, सीता बोली रामचंद्र से, स्वामी हिरना लियो मार, हिरना मेरे मन में बस गो। रामचंद्र जी चले हंसाए, पीछे से लक्ष्मण जी धाए। रावण को मौका मिल जाए, रावण आयो पंचवटी में। भिक्षा लेके आई, योगी जी तुम भिक्षा ले लो। रावण तुरंत मने कर जाए, ऐसे ना हम भिक्षा ली। रेखा से तुम बाहर आओ, ऐसे ना हम भिक्षा ली। संजू बघेल अपनी आला की तर्ज में संपूर्ण रामायण का प्रसंग लेकर के चल रही थी। अकस्मात पर्दा वाला गाना ध्यान आया तो बोली, रावण क्या बोला मां सीता से, रेखा तनिक बाहर आइए, पर्दा अपनों दिए उघार, रेखा से तू बाहर आइए, मैया भिक्षा दे उघार, योगी ठाड़ो तेरे यज्ञ। मैया भिक्षा दे उघार, योगी ठाड़ो तेरे अगना। जैसे ही संजू बघेल ने इस गीत का ऑपरेशन किया और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एटा के रहने वाले ढोला सम्राट सरमन बाबू अपने राग में इस गीत को ले गए। कैसे ले गए, और राघु भई जम राम बसे, और ध्यान भई धनी के धरे को, और तिरिया भई पत संग जरे, और पुत्र भई पिता के। जिस वक्त मंजावती ये सूरमगढ़ में फंस जाती है तो वहां का राजा क्या कहने लगा, और मंजावती से बोला, अरे मेरी मंजा बोलो, आज मेरे नामी। मेरी रनिया हंस की
गा रहे थे वो राजा बंजावती से बोला और पर्दा वाला गीत कैसे गाया। पर्दा हटा के प्यारी मुख दिखलाई दे रे तुझे ठाकुरानी अचकी मेरी रनिया अचकी कदरी आए के भरा तारा। जैसे ही सरमन बाबू ने यह गीत गाया क्या हुआ, सिखवाबाद के रहने वाले लवली प्रेम शंकर जी अपनी तर्ज में ले गए और नाइट में वो कार्यक्रम कर रहे थे, संगीत कार्यक्रम। तो चकिया की बीमारी ये कहानी लेकर के चल रहे थे। तो एक फौजी है अपनी घर पर आता है, उसकी पत्नी का नाम है धंधो, एक छोटा सा घर में भांजा है और भांजे ने देखा कि हमारे मामा जी आ गए तो अपनी माई से जाकर के कहने लगा, ओ भाई भाई बाबा आए गए। बाबा आए गए तो बैंड बजवाएगा, अरे आए गए तो आ जा। तब तक द्वार पे हमने आवाज लगाई, धंधो ओ धंधो, सुन रही हो, बड़े दिनों में तो छुट्टी मिल पाई है और तुम भीतर दुबकी कैसी बैठी हो, मेरी बात सुनो ना। और बोले प्रेम शंकर जी, ए सुल्ला तू मेरी प्यारी, ए सुल्ला तू मेरी प्यारी, कई आंख दिखाई रही है, ए निकमन सो बतलाए ले क्यों आंख दिखाई रही है, निकमन से बतलाए ले क्यों आंख दिखाई रही है। और बोले, मन से बतला ले क्यों आंख दिखाई रही है, निकमन से बतला ले क्यों आंख दिखाई रही है। और प्रेम शंकर जी बोले, फौजी क्या बोला अपनी पत्नी से, आंख काहे दिखा रही हो, पहले ये देखो ना अटैची की तरफ, अटैची खोलो जरा प्यारी, जब साड़ी रखी न्यारी, तुम पहन ले वो साड़ी, कई रुदन मचाई रही हो, निक पहन। और जैसे ही प्रेम शंकर और लवली जी को पर्दा वाला गाना ध्यान आया तो वो फौजी बोला, क्या बोला, निक पर्दा हटा दे दो, निक पर्दा हटा दे दो, निक मगध गलाए मेरी, क्यों आंसू बहाई रही है, निक मन से बतला ले क्यों आंसू बहाई रही है, निक मन से बतला ले। जैसे ही लवली प्रेम शंकर ने गीत गाया उसके बाद हमारे विशेष शास्त्री जी ने ये गीत कैच किया। अब विशेष शास्त्री जी अपनी रास्ता में इस गीत को ले गए। हरिश्चंद्र लीला गा रहे थे, अकस्मात पर्दा वाला गीत ध्यान आया
तो बोले कि हरिश्चंद्र जब विश्वामित्र सारा राज्य कुंजी लगाम में ले लेते हैं तो अपनी पत्नी तारा से मिलने के लिए चले। कैसे चले? अरे सुने साधु की बात भूप पे बजुर टूट गयो। और ओए मनहीन भूप महल न को और न चली दीनो। इधर तारा ने आता हुआ देखा, क्या किया? अरे नारी ने पलंगा नवायो, अरे नारी ने पलंगा नवायो और देख सैया की दिशा बचन से फरमायो और सुंदर विशेष शास्त्री जी हरिश्चंद्र लगा रहे थे। अब पर्दा वाला गाना ध्यान आया तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा से बोले, प्यारी पर्दा हटाई दीजो, रनिया पर्दा हटाई दीजो और पर्दा हटा के प्यारी अपनों मुख दिखलाई दियो। जैसे ही विशेष शास्त्री ने ये गीत गाया उसके बाद हमारे नौटंकी वाले रमपत जी ने ये गीत कैच किया। अब रमपत हरामी जी अपने राग में इस गीत को ले गए। कैसे ले गए? बोले हैं रमपत जी नौटंकी में, क्या बोले? ये पर्दा हटा दे प्यारी मुख दिखलाई दे, हा दैया मैं मर गई दैया मैं चीन पड़त है नाई। जैसे ही रमपत जी ने इस गीत का ऑपरेशन किया इसके बाद मेरा मतलब है ताली वालों ने सुन लिया और जब ताली वालों ने ना तो वो नर होते हैं ना स्त्री, तो जैसे ही उन्होंने सुना अब देहाती भाषा में उन्हें क्या बोलते हैं ये आप लोग अंदाज लगाएं। और जैसे ही उन लोगों ने सुना लला धर्मेंद्र आप जानते होंगे जब कहीं ब्याह शादी हो या कहूँ घर में लड़का बच्चा हो तब वो लोग आते हैं और थोड़ी देर के लला कुल रुपये ले जा। तो ताली वाले ने जब सुनो तो भाई अपने राग में ले गए और पर्दा वाला गीत कैसे गाया कि पर्दा हटा दो मेरी जान, हाय हाय मेरी जान पर्दा। पर्दा हटा दो मेरी जान, हाय हाय मेरी जान पर्दा हटा दो मेरी जान। और जैसे ही ताली वालों ने गाया अब लला जो हर के देहाती क्षेत्र के फगुआ लोग हैं ना
उन लोगों ने जब सुना तो वो अपने राग में ले गए। और हमारे ग्राम नगला नत्थू में भी फगुआ लोग हैं, जैसे श्री दफेदार सिंह, मुलायम सिंह, कायम सिंह, रणवीर सिंह, बानासुर, ये काफ़ी अच्छे फगुआ रहे। हमेशा झंडे पर फाग इन लोगों ने गाई है। और जब इन लोगों ने सुना तो सोचने लगे जब हमारे गांव के शास्त्री ये गीत गा रहे हैं तो हम भी गाएंगे। तो फगुआ लोग अपनी तर्ज में ये पर्दा वाला गीत ले गए और बोले, अखिलेश जी कैसे बोले, लला धर्मेंद्र, अरे पर्दा ताई के मुखत खलाई दे, पर्दा ताई के मुखत खलाई दे। पर्दा ताई के मुखत खलाई दे, पर्दा ताई के मुखत खलाई, पर्दा ताई के मुखत खलाई दे। आ जाइए साथियों, अब गौर करते हैं इस भारतवर्ष की ओर कि हमारे भारत में क्या हो रहा है। गुलशन कैसेट कंपनी के द्वारा हम ये पहुंचा रहे हैं आप लोगों से गरजेश नगला नत्थू वाले। तो कभी कल्पना कर रहा है, लिख रहा है, क्या लिखा कि भारत कैसी जो हुई है गेड़ा पर, भारत जो कैसी जो हुई है गेड़ा पर, रे जवानों दीवानों पे सलीनी। अजय भाई जी, हमारे नौजवान भाइयों की क्या दशा है हमारे देश में। ए पेंट सूट पतलूज पहन की हीरो बनी रे भाई, ए पेंट सूट पतलूज पहन की हीरो बनी रे भाई। ये कपड़ा सेंट शरीर में पाउडर, कपड़ा सेंट शरीर में पाउडर, गले झूल रही टाई। ये कोटा का है राज दरबार, जवानों दीवानों फैशन में। ये तो बात गुलशन जी नौजवान भाइयों की थी। और हमारे नौजवान भाई कैसे हैं, हाथ में दस्ती, जेब में कंगी, मुख सिगरेट दिखावे। ए हाथ में दस्ती, जेब में कंगी, मुख सिगरेट दिखावे। और पायल पेली रंगबाजी, हाँ पायल पेली रंगबाजी, घर नारी धोस दिखावे। कर जा लाला के हुईरो जीवन पार, जवान दीवानों फैशन में।
भारत कैसी जो हुई है गेड़ा पार, जवानों दीवानों फैशन में। और अखिलेश जी अब आ जाइए, अब विवाहता स्त्रियों की तरफ जिनकी शादी नहीं हुई है वो किस तरीके से जीवन यापन कर रही हैं, बताया। ए ओठन लाली नाक में बेसर, मुख में पानी चबावी, ए ओठन लाली नाक में बेसर, मुख में पानी चबावी, और वो हाथ मुनरिया नो में लाली, हाथ मुनरिया नो में लाली, बिनिया चार लगावी, इनको कुड़ता है जाली दार, जवानों दीवानों फैशन में। अब विवाहता स्त्रियों की तरफ आ जाइए। विवाहता स्त्री कैसी हमारे भारत देश की है। एक कर सिंगार बाजार घूम रही परपति संगारी। अजय जी वो दिशा है हमारे हिंदुस्तान की। एक कर सिंगार बाजार घूम रही परपति संगारी। एक घर में बालक भी खेल रहे, घर में बालक भी खेल रहे, बनी रही राजकुमारी। देश को हुई रो बनी आधार, जवानों दीवानों फैशन में। फैशन में आ जाइए साथियों। गुलशन कैसेट कंपनी के द्वारा अब दूसरे चुटकुला की तरफ देखते हैं। जिस घर में औरत जिस घर में औरत साफ सफाई नहीं रखती है वो घर स्वर्ग जैसा नहीं बल्कि नरक जैसा बन जाता है। तो बताया लिखा है कवि ने कि बाघर के फूट गए बागी, बाघर के फूट गए बागी, नारी आई फूवरिया, हाय फूवरिया। घर के फूट गए भागी, नारी आई फूवरिया, हाय फूवरिया। घर के फूट गए भागी। क्या दिशा है उस घर की। ए झड़ो न बुड़ो चार रोज से रोज करे सिंगार। ए झड़ो न बुड़ो चार रोज से रोज करे सिंगार। और रोज शरीर में दर्द बतावे और बनी रहे बीमार। नारी आई फूवरिया, आई फूवरिया। घर के फूट गए भागी, नारी आई फूवरिया।
और दिशा क्या है। ए पर सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे। ए पर सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे। और भोर होत लड़कन को मारे और पत को गाली दे। नारी आई फूवरिया है फूवरिया बा घर के फूट गए भागी। और उस स्त्री के बारे में हम बता रहे हैं, भोजन करते समय कैसा करती है। एक कच्चे रोट ऊपरा जैसे मोटे पतले डाले। एक कच्चे रोट ऊपरा जैसे मोटे पतले डाले। और टपका चावल आर पटापे पकड़े सी करा मारे। नारी आई फूवरिया है फूवरिया घर के फूट गए भागी। नारी आई फूवरिया है फूवरिया। ऐसी स्त्रियों में एक कमी और होती है। कौन सी हुकुम सिंह भैया जी। ए 10 की 20 सुनावे तो बात बात पे रोवे। ए 10 की 20 सुनावे तो बात बात पे रोवे। और दिन के 4 बजे से भैया सतरा गोला करे सोवे। नारी आई फूवरिया आई फूवरिया घर के फूट गए भागी। नारी आई फूवरिया आई फूवरिया। आ जाइए साथियों, अगला हमारा ये चुटकुला आ रहा है। एक पत्नी दूसरी अपनी सहेली से बोली, बहन पति की कभी बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पति परमेश्वर होता है। और समझाती हुई बोली कि हमने अपने पति की कभी बुराई नहीं की। और क्यों नहीं की? क्योंकि पति परमेश्वर है। और समझाने लगी है कि पति है मेरो नीच गमार। धर्मेंद्र हमारे जो पति है ना, पति है मेरो नीच गमार। बुराई मैंने नाई करी है नाई करी। पति है मेरो नीच गमार। बुराई मैंने नाई करी है नाई करी। पति हमारे जो पति है ना सहेली, शराब पी ले, जुआओं खेल तो है। और सहेली सुनो, एक दिन आप पी शराब पे आयो पैसा ले उधार। एक दिन आप पी शराब पे आयो पैसा ले उधार। और पड़ो गली में कुत्ता म्यूते
शराब पिए जुआ खेले और तुम्हें क्या बताएं, एक तब बड़ी बहुत बड़ी कमी है। झूठी बोलत की आदत है इतनो बड़ो लबार, ए झूठी बोलन की आदत है इतनो बड़ो लबार। और सूदे बात करे ना घर में, चूत तक तू है बिरानी नार, बुराई मैंने नाई करी, मैंने नाई करी, पति है मेरो नीच कमार। और सहेली तुम्हें कहा बताएं, एक दिन तो मैंने बहुत बड़ो काम कर डारो कहा, तो वो स्त्री समझा करके बोली, एक दिन जौहर कर डारो छेड़ी बिरानी नारी, एक दिन जौहर कर डारो छेड़ी बिरानी नारी। और पेड़ बाद गांव वाले ने बिना की मार, बुराई तो नहीं करी, नहीं करी, पति है मेरो नीच कमार, बुराई तो नहीं करी, आई नहीं करी, पति। सहेली जब बाने इतो बड़ो काम कर डारो ना, और जैसे ही मुझे खबर मिली तो मैंने क्या किया, ए जैसी खबर मिली पत की में तज भाजी घर द्वार, ए जैसी खबर मिली मोए पत की तज भाजी घर द्वार। और जाता ही जाता छीन के डंडा मैंने मारे कोई चार, बुराई तो नहीं करी, मैं नहीं करी, पति है मेरो नीच कमार, बुराई तो नहीं करी। इसलिए सहेली हमारी बात सुनो, पति की बुराई कबो ना करे वो चाहिए। एक कभी न करे बुराई पत की पति है करतार, एक कभी न करे बुराई पत की पति है करतार। अब समझो बुद्धि की, अब समझो बुद्धि नारी की, तुम कुमार, बुराई मैंने नाई करी, मैंने नाई करी, पति है मेरो नीच कमार, बुराई तो नाई करी, मैं नाई करी, पति। आ जाइए साथियों, गुलशन कैसेट कंपनी की तरफ से मैं गृजेश नगलानथु जो अगला ये भारत देश के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। क्या दिशा है, कि देश में फैलो बवाल, हाल का बतलावी, देश में फैलो बवाल, हाल का बतलावी।
सगे ससुर पे सीधी आदे, सगे पुत्र की नारी बाप को मारे लाल, हल्का समझावी दे सभी पहलो बवाल, हल्का समझावी। हमारी हिंदुस्तान की क्या दिशा है, कैसे ख्वारी हो रही हैं। मात दुखी एक एक रोटी को, जने दस पुत्र जियाए, जिनको पालो कष्ट उठाई की, उन्नी फेरी लुलाओ सगे बड़ी रहे काला, हल्का समझावी दे समी पहलो बवाल, हल्का समझावी। देश में पहलो बवाल, हल्का समझावी देश में पहलो बवाल, हल्का बतलावी। आ जाइए साथियों, गुलशन कैसेट कंपनी की तरफ से ये हम समझाने के लिए जा रहे हैं गिरजेश नगला नत्थू वाले कि एक दिन हमारे एक मित्र से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना हाल बताया और अपनी स्त्री के बारे में बताने लगे। क्या बताने लगे? और ये परम पूज्य ब्रजेश शास्त्री जी के द्वारा गाया हुआ ये चुटकुला है जो हम गुलशन कैसेट में दे रहे हैं। और कहने लगे हैं हम भैया क्या बताएं, हमारी जो स्त्री है बड़ी ताकतवर है, हम बड़े कमजोर हैं भैया, दशा बड़ी खराब है। और बोले हैं कि मिली है मोए तंगड़ी नारी, पैसा ग्रजेश न जावे, मिली है मोए तंगड़ी नारी, पैसा ग्रजेश न जावे। भैया कैसी नार मिली? तो वो समझाते हुए बोले बात बात पे गाली देवे, सब घर की टहल करावे, हारो थको काम कर आवे, सब को पर जवावे। भाई मेरी जिंदगी ख्वारी, बेसब्र जैसा न जावे भाई मेरी। और गुलशन जी क्या बताएं, बड़ी दिशा हमारी खराब है। और बोले
एक दिन खाना नहीं खाए, कहीं मैं कुंडल लावा, तो पहला बीच बिहार को पचुआ बीच के कुंडल लायो भाई दिना हो सवाई नारी पे सब्र के सन जावे मिली है मोई तंगड़ी नारी पे सब्र के सन जावे। हुकुम सिंह भैया जी क्या बताएं, वैसी आदत गंत है सो है, एक बड़ी बहुत बड़ी वो में कमी है। हर काऊ सरीत घबेरी छया भी दुई जाबी, घर के पाड़े बैठे से रफुआ रवड़ी कहवी दूरी से रहे निहारी पे सब्र के सन जावे मिली है मुई। मिली है मुई तंगड़ी नारी पे सब्र के सन जावे मिली है मुई। जब मित्र ने ये कहा हमारे घर की ये दिशा है, और मित्र बोले हैं जब हमने अपनी पत्नी से कहा ये काम क्यों कर रही है, समाज में बदनामी हो रही है, तो लला धर्मेंद्र ने कहा करो ऐसो घूसा चलाओ, हम तो फुर्ती के साथ लफे गए लेकिन घूसा को दीवाल में जाके लगो लला। क्या हुआ? अरे घूसा जाए के लगो दीवाल में, पक्का हाथ की छूट गई चुरिया, झपट गिराए सीना तो बैठी, सवई चटक गई पछुरिया सवई त गए हिम्मत हार पे सब्र के सन जावे मिली है मोए। गुलशन भैया हमारे मित्र बोले ऐसा है ब्रिजेश जी, जितने हमारे साथी हैं सभी को हम बुलाएंगे। हमने की भैया काय बुलवे हो, तो बोले सुनो ना, जब सबन बुलवे है ना तो काब है। एक तने साथी दोस्त पुराने, सब ब्रजेश बुलाई, और जुर्मिल की लाठी ले मारी को पिता हैं भली हुई कारागार पे सब्र के सन जावे मिली है मुई। मिली है मोई तगड़ी नारी पे सब्र के सन जावे मिली है मोई।
आ जाइए साथियों, गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से अब आगे की तरफ देखते हैं। किसी गांव में एक समय एक बूढ़ा सा हाथी आ गया, और जब हाथी आ गया तो गांव वालों को राजा ने आदेश दिया कि ये हाथी मर ना जाए, इसकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो। अगर हाथी मर गया और जिसने हमारे पास आकर के सूचना की उसको हम फांसी लगवा देंगे। गांव वाले हाथी की बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो हाथी मर गया तो गांव के लोग आसपास बैठ करके रोने के लगी। तब तक एक चालाक आदमी आया, कहने लगा भाई क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। उसी समय गांव वाले कहने लगे राजा के पास जो सूचना लेकर हाथी की जाएगा उसे मरवा दिया जाएगा, फांसी लगवा दी जाएगी। तो चालाक आदमी बोला हम जा रहे राजा के पास, और फांसी हमें होए तो बचाना मत है ये। और चल दिया और राजा के पास जाकर के राजा को नमन किया और कहने लगा महाराज जो आपका हाथी है क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, और बोला कि बेसुध होकर लेता हाथी और वो कान भी नहीं हिलाता है, आकुश मारे या तेरी वो पैर भी नहीं चलाता है। आराम से पैर पसारे हैं, आराम से पैर पसारे हैं, अति समझदार वो आती है। सूड़ते हाथ लगाए देखो भाई सांस तलक नहीं आती है। कहने लगा चालाक आदमी आपका हाथी बड़े आराम से लेटा है, ना वो कान हिलाए रहा है और ना सूढ़ को चलाए रहा है, और मैंने कान पे हाथ लगा के देखो तो भाई सांस होना आ रही। तो राजा कहने लगा क्या हाथी मर गया। चालाक आदमी बोला ये तो आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहे। और इतनी बात कहने के बाद चालाक आदमी चला गया। राजा के दिमाग में आया हाथी बहुत चालाक है, ये आदमी बहुत चालाक है, इसको मेरे पास बुला करके ले आइए। दरोगा जी बुलाने के लिए गए और दरोगा जी समझ गए ये कछुए नाम मिले। तो दरोगा जी उस चालाक आदमी से बोले भैया आपको राजा ने बुलाया मगर इनाम मिलेगा, लेकिन नियम यहाँ का और कुछ है। क्या नियम है। तो बोली तो कहे दरोगा रे भाई जो यहाँ से नाम पाता है आधा हिस्सा मेरा होता, आधा हिस्सा मेरा होता, आदर से देके जाता है। दरोगा जी कहने लगे जो यहाँ पर इनाम मिलेगा आधा हिस्सा हमारा है। बोले ठीक है। आगे दीवान जी खड़े थे, क्या हुआ। आगे बढ़ के दीवान मिले बोले चौथाई मेरा है। मंत्री बोला मेरा
मेरा भी है, बच जाए सब पोत तेरा है। जैसे ही दरोगा जी ने कहा आधा ऐसा हमारा है, ठीक है। मंत्री ने कहा चौथाई हमारा है, दीवान ने कहा चौथाई हमारा है। चालाक आदमी बोला ठीक है। जब राजा के पास वो चालाक आदमी पहुंचा तो राजा कहने लगा भाई तुम बड़े चालाक आदमी हो, हमसे कुछ इनाम मांग लो। चालाक आदमी बोला भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ है, घर है, जमीन है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप, सब कुछ हमारे पास है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने जब बार बार कहा तो चालाक आदमी बोला हे भगवान एक चीज हमारे नहीं है। कौन सी नहीं है? तो चालाक आदमी बोला क्या बोला? केवल 100 जूता चाहता हूं, अगर होवे मेहरबानी तनी, जीवन भर के लिए काफी मेरी औकात भला कितनी। कहने लगा भगवान केवल 100 जूता चाहिए। चालाक आदमी ने जब ये कहा तो राजा ने सोचा ये गरीब आदमी है, शायद जिंदगी में जूता ना पहन पाए हों। और चालाक आदमी बोला बस दया धाम, बस दया धाम दया करो, सेवा बताओ मैं करूं कितनी। नर नारी करें बड़ाई तो खुश होवेगी मेरी पत्नी। केवल 100 जूता भगवान चाहिए। तो राजा ने सोचा ये गरीब आदमी है, इसने शायद कभी जिंदगी में जूता ना पहन पाए हों। तो एक नौकर को इशारा दिया इसे बाजार में मार्केट में ले जाओ, इसे 100 जोड़ी बढ़िया बढ़िया जूता पहना करके ले आइए। चालाक आदमी बोला भगवान 100 जूता पहनने थोड़ो, फिर क्या करेगा? महाराज 100 जूता हमारी चान में लगाओ। राजा सोचने लगा ऐसे हम इनाम दे रहे हैं, ये जूता खाए हुए जा रहा हूं। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा अपने एक नौकर से इसकी चान में 100 जूता लगाओ। और जैसे ही वो आदमी जूता लेके आगे बढ़ो वैसे ही चालाक आदमी बोलो रुक जा रुक जा, सब इनाम हमारे थोड़ो है, जब में हिस्सेदार हैं हिस्सेदार। और दरोगा जी की तरफ इशारा किया, दरोगा जी आप आ जाइए और अपना हिस्सा ले लीजिए, क्योंकि दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। दूसरे का हिस्सा सुदामा ने खाया, घर घर भीख मांगी, इसलिए हम दूसरे का हिस्सा नहीं खाएंगे। और चालाक आदमी बोला कि पहले आओ दरोगा जी और वादा हिस्सा तो आपका है। धर्मेंद्र अरे छोटो बड़ो पसंद करो, अरे छोटो बड़ो पसंद करो, देखो ये कौन नाप का है। और जब दरोगा जी में 50 जूता गिनवाए गए तो वे तो चांद जहां चले गए। तके बाद दीवान जी से कही
चौथाई तुम भी ले लीजिए, ये धर्म का नहीं पाप का है। बचा हुआ मंत्री को दो, ये बचा हुआ मंत्री को दो, ये समी का मेरे बाप का है। कहने लगे जो 50 दरोगा जी में गुलशन जी गुनवाए दे तो वे चांद हाथ भाई चले गए। ताकि बाद दीवान जी से कही इनके दीवाना के 25 लगा दो। दीवान जी के 25 गिनवाए दे जूता चाने में, बेऊ चले गए। और जब कही ये धर्म के नहीं पाप के हैं जो बचे भय हैं, जे दीवान जी को 25 दे दो। और जब हमारे बापा को कुछ ना है, सबको पिटवा करके चालाक आदमी चला गया। राजा ने सोचा बहुत बड़ा चालाक आदमी है, बाजी बा, सबको पिटवा करके चला गया, इसे दोबारा बुलवाया जाए। अपने नौकर से इशारा किया, इसे दोबारा हमारे पास लेकर के आइए। नौकर जब बुलाने के लिए गया तो चालाक आदमी फिर वापस आया। तो रास्ते में दरोगा जी मिले। तो चालाक आदमी ने कही धीमे से, दरोगा जी कछ नाम। तो दरोगा जी नाराज हो गए, बोले तू सीधो चलो जा, हमें कछना चाहिए। और जब मंत्री बगल में खड़ा हुआ था, मंत्री से कहा कछु इनाम, बोले तुम चले जाओ, हमें कछना ही चाहिए। किसी ने इनाम नहीं मांगा। अब राजा के पास जब पहुंचा तो राजा ने उसकी बुद्धि को देख करके क्या किया, सबको पिटवा कर चल दीना। राजा ने सोचा चतुर बड़ा, फिर से बुलवा कर उसको ही गद्दी के नीचे कर लिया खड़ा। और राजा ने क्या किया, मंत्री उसको कर लेना। राजा ने कीना हुक्म करा, एक हार गले में डाल दिया, एक हार गले में डाल दिया। हीरा पन्ना से जड़ा हुआ, आ जाइए साथियों। गुलशन कैसेट कंपनी के द्वारा मैं गृजेश नगला नथू, जो अगला ये हमारा चुटकुला आ रहा है। एक माँ के 4 बेटे थे, तो माँ को बड़ी अरदास मन में है कि हमारे चारों बेटों की शादियाँ होगी तो हमारी बड़ी सेवा होगी। और माँ सोचने लगी, ये लेकर आया परवाना, लेकर आया परवाना, आया बहुवन का जमाना। और सासु खवाई रही रबड़ी, बहू घर में मचाई रही गबड़ी।
सासु खवाई रही रबड़ी, बहू घर में मचाई रही गबड़ी। धर्मेंद्र बड़े लड़के पर माँ ने अरदास की, सोचा हमारी बहू आएगी, बड़ी सेवा करो करे, लेकिन क्या हुआ? ये सासु कहे बहू आएगी जरूर, ये सासु कहे बहू आएगी जरूर, आकर झाड़ू लगाएगी जरूर। बड़े अरमान है कि हमारी बहू झाड़ू लगाया करेगी, सफाई किया करेगी, लेकिन बहू ने क्या किया? बहू ने झाड़ू नहीं लगाया। क्या हुआ? अरे सासु लगाई रही झाड़ू, बहू पियन चली गई दारू। माँ ने सोचा चलो बड़ा लड़का हमारा नेता है, विधायक है, उनकी पत्नी इसलिए दारू पीती है, कोई बात ना है। अब छोटे पुत्र उससे छोटा था, दूसरा नंबर का, उस पर अरदास की, लेकिन क्या किया? ए सासु कहे बहू आएगी जरूर, और आकर पोछा लगाएगी जरूर। हुक्म सिंह भैया पक्को मकान रहे, पैसा वाली रहे, सोचा पोछा लगाया करेगी, लेकिन पोछा तो मन नहीं लगाओ, कहा करो। सासु लगाई रही पोछा, बहू खान चली गई समोसा। दो लड़के तो सेवा ना करी दो की बहू ने, तीसरे लड़के पर माँ ने अरदास की, लेकिन क्या हुआ? सासु कहे बहू आएगी जरूर, और आकर बिस्तर लगाएगी जरूर। अखिलेश जी सोचा हमारी बहू बिस्तर लगाया करेगी, बड़ी सेवा करो करेगी, लेकिन माँ ने बिस्तर नहीं लगाया। क्या हुआ? सासु लगाई रही बिस्तर, बहू देखन चली गई पिक्चर। और गुलशन जी उस माँ ने अपने चौथे लड़के पर अरदास की कि इसकी बहू आएगी, हमारा छोटा लड़का है, ये जरूर सेवा करेगी, लेकिन क्या हुआ? सासु कहे बहू आएगी जरूर, और आकर आटा लगाएगी जरूर। है आटा लगाएगी, रोटी किया करेगी, लेकिन उसने रोटी नहीं बनाई। क्या किया? सासु लगाई रही आटा, बहू करके चली गई टाटा। ये लेकर आया परवाना, आया बहुअन का जमाना, और सासु खवाई रही रबड़ी, बहू घर में मचाई रही कबड़ी। जो ये चुटकुले नंबर 1 हम गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से दे रहे हैं,
जिसके निर्माता हैं श्रीमान गुलशन जी, और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं धर्मेंद्र चितौनी वाले, और चिमटा पर झंकार दे रहे हैं हुक्म सिंह भैया बरौली खुर्द वाले, और घड़ा बजा रहे हैं अखिलेश शास्त्री जी मोहब्बतपुर वाले, और हमारे पास में बैठे हुए हैं अजय भैया नगला मनते, और सिंटू जी भोजपुरा वाले, और बंटू जी ये बोझा वाले, और हमारे पास में बैठे हुए हैं रामाता शास्त्री जी नगला नथु वाले। और दरबिंद लला ढोलक पे अब मधुरी ढोलक बजाते, और हुक्म सिंह भैया बरौली खुर्द के मधुरो चिमटा बजाते ही। और जो हम ये चुटकुले दे रहे हैं गिरजेश शास्त्री नगला नथु सैफई हवाई अड्डा रोड, और हमारा मोबाइल नंबर है 9756 30 43 79। और गुलशन भैया के माध्यम से अब जाई कैसेट में आते, भारी प्रेम मेरे भैया को सुंदर कैसेट दर्शाते। धर्मेंद्र मुर्गा बैरीनी रामा बैरीनी मेरे सोबत पिया जगाए मुर्गा। अरे सोबत पिया जगाए धर्मेंद्र सोबत पिया जगाए, मुर्गा बैरीनी रामा बैरीनी मेरे सोबत पिया जगाए।